इस टेबल पे मैं हैंड स्टैंड कर सकता हूँ, इतनी करके छोटी जगह दिखाइए। कर दूंगा मैं। हाँ हाँ। अरे वाह, अरे वाह साहब, अरे साहब वाह, अरे साहब, अरे आप तो मतलब वाकई में कमाल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हम बात करेंगे अनुराग भदौरिया जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और सामाजिक कार्यों में इनकी बहुत विशेष रुचि रहती है। कभी ये खेतों में सोते हुए नजर आते हैं, तो कभी पुआल ओढ़े हुए नजर आते हैं, तो कभी पानी लगाएंगे सुबह 4 बजे जाके खेतों में, तो कभी वो लिफ्ट मांगते हुए नजर आते हैं। ऐसे तमाम वीडियो इनके हम लोगों को देखने के मिलते हैं। आज उन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव जो है वो चल रहे हैं, पश्चिम से इसका आगाज हो चुका है। समाजवादी पार्टी की गठबंधन की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी आज फोकस करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी कितना तैयार है, इनके नेता कितना तैयार हैं और चुनाव कैसा होगा। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका भारत समाचार में। सर, 24 के चुनाव शुरू हो चुके हैं। ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम, दोनों डिप्टी सीएम धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। 18-18, 19-19 रैलियां हो चुकी। आप लोग हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हुए हैं? एक भी बड़ा प्रचार नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए, लगातार दरअसल में दिक्कत ये हो रही है आजकल इस देश के अंदर में कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कैमरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे घूमता है और उनका पीछा करता है। और हमारे जब नेता क्षेत्र में जाते हैं तो कैमरा खराब हो जाता है। कैमरा जाता है, आप बताइए। अभी गाजीपुर अभी गए हैं, है इसके पहले आपने देखा होगा कन्नौज गए थे। कन्नौज की सबको मालूम है सर। सुनिए, उसके पहले सीतापुर गए, लखीमपुर गए। लास्ट अगर आप 3-4 महीने का रिकॉर्ड देख लीजिए तो मुझे लगता है कि लास्ट 3-4 महीने में ज्यादातर हर महीने में 20 से 22 दिन वो बाहर ही रहे हैं, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं। ठीक तो है ना, तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में तो कार्यकर्ताओं के साथ ही रहे। अब कार्यकर्ताओं के साथ जब हमारी मीटिंगें चलती हैं, बूथ स्तर पे चलती हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे चलती हैं, सम्मेलन होते रहते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन होते रहते हैं, तो जनता से हम सीधे सीधे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनता से संपर्क नहीं है, उनका संपर्क कैमरा से है, उनका संपर्क टीवी से है। जनता से कोई लेना देना, जनता से लेना देना होता तो शायद वो कह रहे होते कि जनता कहीं ना कहीं परेशान है। वो एक बार भी कहते हैं जनता की बात, वो पार्टी की बात तो करेंगे, किसी नेता की बात करेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, युवाओं की नहीं करेंगे, छात्रों की नहीं करेंगे, महिलाओं की नहीं करेंगे। आप देखो मंच से खड़े होके, मंच पे खड़े होके कैसी बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचारियों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, परिवारवाद खत्म करना है। तो भ्रष्टाचारी तो आप अपनी पार्टी में ले रहे, परिवारवादी पार्टी सारी भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। तो फिर इस पे चर्चा क्यों नहीं? इसलिए हम तो जनता की बात कर रहे हैं। हमें पता है ये मुद्दे सिर्फ भटकाने की बात हो रही है, असली मुद्दा है जनता की समस्या का, जिसके लेके हम लोग हमेशा नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नामांकन हो गए, सारी चीजें हो गई। अखिलेश यादव का अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ और बताया जा रहा है ईद बाद दौरा होगा, तो ईद बाद शुरू होगा। सर, आपको लगता नहीं है कि आप लोग पीछे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, कहीं पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता है। दिक्कत ये है, उनके टीवी पे तो एक ही नेता दिखते हैं, दूसरा कोई दिखता तो बता दो। हमारे यहाँ तो सारे नेता ही, कार्यकर्ता ही नेता है। तो अब कार्यकर्ता सम्मेलन कितने सारे वहाँ पे हुए पश्चिम में। अब चूंकि इसके बाद बड़ी रैलियां होंगी, जब कार्यकर्ता सम्मेलन हो गए, कार्यकर्ता संपर्क हो गया, तो बड़ी रैलियां होंगी। तो बड़ी रैली अब आपको देखने को मिलेगी और बड़ी रैलियों पे आप देखना किस तरह का हुजूम उमड़ता है। तो हमारे यहाँ कोई घेर के नहीं लाया जाता है भीड़ को, हमारे यहाँ भीड़ स्वतः आती है और स्वतः भीड़ जो होती है वही आपको वोट में कन्वर्ट होती है। वोट में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। आपके सहयोगी साथी क्यों छोड़ छोड़ के भाग गए आपको? देखिए, इस देश के अंदर में हर किसी की अपनी एक मजबूरी हो सकती है। उनको हो सकता है कि किसी को अपना अपना स्वार्थ कहीं दिखाई दे सकता है, लेकिन हम तो जनता के साथ हैं, हम जनता का साथ नहीं छोड़ सकते। हम जिस वोट पे, भाई जो लोग साथ छोड़ के गए 2022 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता को क्या वादा करके आए थे? यही वादा करके आए थे ना कि महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, एमएसपी की गारंटी मिलेगी। किसान धरने पे बैठा 1 साल तक और सबने मिलके बाद में काला कानून वापस भी हुआ। लेकिन वो मुद्दे वो भूल गए, जनता के मुद्दे भूल गए। तो इसमें मेरी क्या गलती है जो जनता के साथ नहीं खड़ा है? आपके साथी क्यों छोड़कर जा रहे हैं? पल्लवी पटेल चली गई
ओम प्रकाश राजभर पहले जा चुके हैं, आपके साथ साथ संजय चौहान चले गए और उसके स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए, दीगर और जो नेता थे वो छोड़ कर चले गए, आरएलडी वाले छोड़ के चले गए। आपके अंदर ऐसी क्या कमी है कि सब छोड़ के भाग रहे हैं? क्योंकि आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहे हैं कि आप जो है वो सबको सहेज के नहीं रख पा रहे, आप उनको उनका हक अधिकार नहीं दे रहे, तो इसलिए छोड़ के भाग रहे देखिए, हैं। समाजवादी पार्टी से ज्यादा गठबंधन धर्म तो कोई निभाते नहीं है, और उनसे ज्यादा हक भी कोई नहीं देता है। वो इसलिए हमारा साथ छोड़ रहे होंगे कि हम जनता की बात कर रहे हैं। उनको जनता की बात शायद पसंद नहीं आ रही है। महंगाई बेरोजगारी की बात हम करते हैं, शायद हो सकता है कि उनको ना पसंद आ रही हो, उनकी सत्ता की बात पसंद आ रही हो, क्योंकि कुछ लोगों को सत्ता की चाय पीने की आदत है। हम लोगों की सत्ता की चाय पीने की आदत नहीं है, हमें जनता की चाय पीने की आदत है। जनता के बीच में बैठ के उनकी बात करने की आदत है। हमें सत्ता की गली में बैठ के सत्ता की बात करने की आदत नहीं है। आप समझ सकते हैं, अगर आप जनता के साथ हैं और जनता का भला चाहते हैं तो आपको तो विपक्ष के साथ होना होगा ना, आपको तो एकजुट होना होगा ना। हमने तो बहुत सी अपना जो कि गठबंधन धर्म निभाते हुए आपने देखा, जब हमने कांग्रेस से गठबंधन किया तो सीटें दी हमने ना। हमने जब आरएलडी से गठबंधन किया तो 7 सीटें देने की बात की थी, वहां तो 2 ही सीटें मिली हैं, फिर भी जा रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे क्यों जा रहे होंगे। इनको क्या दिया, ये छुटकाए जो हैं इनको क्या दिया? अरे क्या, पल्लवी पटेल को क्या दिया आपने? वो मांग रही थी एक एमएलसी की सीट, एक लोकसभा की सीट मांग रही थी, कह रही थी अपने ही सिंबल से लड़ा दीजिए। और संजय चौहान को कुछ नहीं मिला, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए। सुनिए मेरी बात सुनिए जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो एमएलसी बनाया गया था, नहीं बनाया गया? हाँ, बनाया और गया कितने था। हमारे कार्यकर्ताओं को नाराज करके बनाया गया था, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को। पल्लवी पटेल जी को समाजवादी ने अपने सिंबल से लड़ाया कि नहीं लड़ाया? विधायक बनाया कि नहीं बनाया? तो आप क्या चाहते हैं फिर क्या चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं? देखिए, आपको सम्मान पूरा दिया गया, हर गठबंधन के साथियों को सम्मान दिया गया। राजभर जी हमारे साथ मिलकर लड़े, उन्होंने जितनी सीटें मांगी उतनी सीटें उनको दी गई, उनको जिताया भी गया। लेकिन मैंने कहा ना, जब नेताओं को जनता की आवाज सुनाई न दे, जनता की तकलीफ सुनाई न दे, सत्ता की चाय याद आ जाए, तो बड़ा दिक्कत होता है ऐसे नेताओं को संभालना। तो पहले से आप लोगों को नहीं मालूम था कि ये सत्ता की चाय पीना चाह रहे हैं? देखिए, अब इतना हम जज करके कभी किसी से गठबंधन नहीं करते, हम गठबंधन धर्म को निभाते हैं। हमें लगता है जो मैं सोच रहा हूं जनता के दर्द को, शायद ये भी वही सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ में स्वर से स्वर मिलाते हैं। अब अंदर उनके कुछ चल रहा होता है। ये भाई अंतर्यामी तो समाजवादी पार्टी है नहीं कि अंतर्यामी है कि हमारे पास वो मंत्र है कि हम आपकी अंतरात्मा को समझ जाएंगे। यहाँ तो अंतरात्मा कब बदल जाती है देखते नहीं हो, अचानक अंतरात्मा बदल जाती है। और वो अंतरात्मा कौन सी है जो बदल जाती है, क्यों बदल जाती है, इसका रिसर्च आप भी कीजिए और हम भी कर रहे हैं। और रिसर्च आप जान चुके होंगे कि अंतरात्मा क्यों बदली है। वो अंतरात्मा का जिस तरह से बदली, उसका रिवार्ड भी सबको मिल ही चुका होगा और मिल ही रहा है। तो अंतरात्मा ऐसे बदलती है। सारे लोग एक ही आरोप क्यों लगाते हैं? आपकी पार्टी छोड़ने के बाद एक आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने लगाया ये आरोप, छोड़ के आपको पहले गए। पल्लवी पटेल ने यही आरोप लगाया, ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। संजय चौहान ने यही आरोप लगाया, पल्लवी पटेल के साथ चले गए। दीगर और छोटे छोटे जो दल थे जो जुड़ना चाह रहे थे, वो भी यही आरोप लगा के जो है वो पल्लवी के साथ जा रहे हैं। आपने पीडीए बनाया, उन्होंने पीडीएम खड़ा कर दिया। आप समझ गए होंगे ना, आपने जितने नाम लिए इसमें कौन है समाजवादी, बताइए आप। किसी समाजवादी ने आरोप लगाया तो बताइए आप। जो कट्टर समाजवादी हैं, वर्षों से समाजवाद में हैं, वर्षों से हम जैसे लोग समाजवादी हैं, जो समाजवादी है, जो जब से समाजवादी बनी है और समाजवादी विचारधारा में है, आना और जाना, जो आते हैं वो जाते हैं, तो उनके बारे में क्या बात करना। आप समाजवादी की बताइए कि कोई समाजवादी, मजबूत समाजवादी ने किसी ने कहा हो तो आप बताइए। ठीक है, जो किसी वजह समाजवादियों की भी कर लेते हैं। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, आपके सिंबल से विधायक जीत कर आए, 7 विधायक छोड़कर चले गए। कल तो पूजा पाल केशव प्रसाद मौर्य से फिर मिलने के लिए गई थी। भाई मनोज पांडे, जिन पे भरोसा किया मुख्य सचेतक, वो छोड़ के चले गए। आखिर क्या वजह रही कि जो छोड़ के चले गए? क्या अखिलेश यादव ने उनको सम्मान नहीं किया? गौरीगंज से विधायक। अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए हैं। हम तो उनके बारे में चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते पता आपको? राहुल कसाना बीजेपी के सांसद छोड़ के गए ना। नहीं, विजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद छोड़ के गए ना। कई 4 सांसदों ने तो लड़ने से मना कर दिया। और कुछ सांसद, चाहे उपेंद्र रावत हो बाराबंकी के, चाहे पवन सिंह हो, आसनसोल से टिकट दी थी, लड़ने से मना कर दिया ना।
मैं तो इसमें उसके बारे में कभी आप सवाल उठाता हूं, क्योंकि वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा वो माँ है जो परेशान है, इंतजार करती मेरे बेटे को नौकरी कम मिलेगी। मेरा मुद्दा वो बाप है जो परेशान, जो बचपन से जब से वो जवान हुआ अपने बेटे को देख रहा है कि पढ़ा लिखा के कैसे खेत बेच के, जमीन बेच के कैसे अपने शहरों में उसकी तैयारी कराता है यूपीएससी की, बाद में पेपर लीक हो जाता है, वो किस तकलीफ से गुजरता है, मुझे उसकी चिंता है। उस बूढ़ी माँ की, दादी की चिंता है जो बचपन से इंतजार कर रही है कब से कि मेरा पोता पढ़ रहा है, मेरी पोती वहां तैयारी कर रही है, कब उसको रोजगार मिलेगा, कब मेरा एक कच्चा घर पक्के घर में कन्वर्ट हो जाएगा, कब वो जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो रोजगार मिल जाएगा, कब कहा था कि यहाँ पे डीजल पेट्रोल सस्ता होगा जिससे कि हम आगे हमारी घर की उन्नति हो पाए, कब कहा था कि महंगाई खत्म होने से हम अपना पक्का घर ईंट का बना पाएंगे। मुझे उसकी चिंता है, मुझे उस बूढ़ी माँ की चिंता है, उस माँ की चिंता है, उस बाप की चिंता है, मुझे उस बहन की चिंता है कि वो सोचती कब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, कब मैं अपने रोजगार करने लगूंगी तो अपने पिताजी की, अपनी अम्मा की मदद कर पाऊंगी। उस चिंता में हम लोग हैं। हमारी चिंता यह है। उनकी चिंता क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड में कैसे पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा, कि और पैसा आने की किसकी किसकी कैसे कैसे मदद होगी, वो उनको इसकी चिंता है। उनको चिंता है मेरी पार्टी कैसे मजबूत होगी, उनको चिंता है कि कैसे हम सभी लोगों को अपने साथ समेट लें और हम सत्ता में काबिज हो जाएं। मुझे चिंता है कि कैसे हमारा किसान खुशहाल हो, कैसे हमारा युवा खुशहाल हो, कैसे हमारा छात्र अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे छात्र का सुचारू रूप से अपना परीक्षा दे पाए, कैसे यहाँ पे जो हमारा युवा है जो किसी तरह से अपनी जिंदगी जीता है वो कैसे मजबूत हो, यहाँ का जो बेरोजगार आत्महत्या ना कर पाए, मजदूर यहाँ पे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमें उनकी चिंता है। हमें महिलाओं की चिंता है कि महिलाओं को कभी रोड पे घसीटा ना जाए, महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, बीएचयू जैसी घटना ना हो, यहाँ पे मणिपुर जैसी घटना ना हो। हमें उस माँ की चिंता है, उस बहन की चिंता है। तो मेरी चिंता और उनकी चिंता में फर्क है। तो अगर ये सवाल को इस सवाल को अगर वो उठाते हैं तो बताइए आप। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हुए थे समाजवादी पार्टी के लोग और भ्रष्टाचारी हैं इनके, इसीलिए इनको डर लगता है, इस तरह की बात करते हैं। अब ये बात तो आपको भी सुन के अंदर हंसी तो आती होगी कि 7 साल से सरकार तो बीजेपी की, 10 साल से दिल्ली में, 17 साल हो गए। हंसी तो आपको भी आती होगी कि भाई जो भ्रष्टाचार का आरोप जिन पे लगाते थे वो तो चक्की पीसिंग करते मंत्री बनिंग हो गए, और जिनको आप बताते थे आदर्श घोटाले का बहुत बड़ा घोटालेबाज, और मंच पे खड़े होके जिनको गिराते थे अशोक चौहान, वो आदर्श सांसद बन गए। अब इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल और क्या दें? शुभेंदु अधिकारी से लेके नारायण राणे से लेके किसका नाम लें, प्रताप सरनाइक से लेके किसका नाम लें, सब के सब भारतीय जनता पार्टी में है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और जिन परिवारवादी पार्टी के साथ आप बात करते थे, जिनको आप परिवारवादी पार्टी बताते थे, चौटाला जी को बताते थे, उनके साथ आपने सत्ता चलाई। अनुराग ठाकुर आपके साथ, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर तो कैबिनेट मंत्री हैं, राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं, कल्याण सिंह जी की, आदरणीय कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली है, कल्याण सिंह जी के बेटा हैं, पोता भी मंत्री है। आप बताइए किसकी किसकी बात करूं मैं? अगर उस तरह चले जाएंगे तो आप चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान के पिता ही थे, चिराग पासवान ही आजकल बीजेपी के साथ हैं। अगर शिवसेना की बात कीजिए, शिंदे गुट की, वो भी उन्हीं के साथ हैं। एनसीपी की आप अजित पवार की बात कीजिए, परिवारवादी की, तो वो भी उन्हीं के साथ हैं। वो तो छोड़ो, पीडीपी के साथ भी उन्हें जब सत्ता बनानी थी तो कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ सत्ता बना ली थी उन्होंने। अब उनका क्या बात करोगे? उनकी बात करना मतलब नहीं, ये एक आरोप और भी लगता है कि गुंडे हैं आप लोग। हाँ, उनको कमाल का आरोप लगाते हैं। गुंडा कौन है ये आप जानते हो? आज की डेट में कौन गुंडाई कर रहा है, किसकी सत्ता है, किसकी सत्ता में कौन को? मैं तो कहता हूं ना कि आप लिस्ट निकाल दीजिए ना, 100 गुंडों की लिस्ट निकाल दीजिए और कार्रवाई कर दीजिए सबके ऊपर में। किसने रोका है? 100 गुंडों की, माफियाओं की लिस्ट निकाल दीजिए और ठोक के कार्रवाई कर दीजिए, कोई उफ तक नहीं बोलेगा। लेकिन आप तो कर कहां रहे हैं? बोलते हैं, बख्शा नहीं जाएगा, कोई भ्रष्टाचारी, माफिया, परिवारवाद के लोग नहीं होगा, लेकिन सब वहीं आ जाते हैं, उसी वृक्ष के नीचे सब बैठे हैं, तब क्या बात करें? कहते हैं ना झूठ के आगे पीछे दरिया चलती है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। वो झूठ इतने सलीके से बोल रहा था, विश्वास न करता तो क्या करता? यह है भारतीय जनता पार्टी का हाल। आप मुख्तार अंसारी के यहाँ अखिलेश यादव गए तो उस पर भी सवाल उठे। लोगों ने ये कहा कि मुख्तार अंसारी को भारतीय जनता पार्टी माफिया मानती है, वो जाके नाक रगड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा उनके दरवाजे पे जाके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कहना, कोई विकास नहीं करना है। हम अच्छा करेंगे तो कहेंगे, फिर अच्छा करेंगे तो, उन्हें तो कमियां निकालनी है, हर बात में कमी निकालनी है, हर बात के बारे में कुछ ना कुछ कहना है। तो उनका काम है कहना, और वो कहते रहेंगे।
लेकिन जनता इस बार उनके साथ नहीं होगी, ये वो भी जानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से समाज के अंदर में जो राजनीति और विकास की ना हो पाए, राजनीति का चुनाव आते आते धारा बदल जाए, जाति धर्म की राजनीति आ जाए, तो उनके लिए जीतना आसान हो जाता है ना। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम इस अगर ऐसे डिवाइड एंड रूल कर पाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं, इसीलिए वो इस बातें कर रहे हैं। जिनकी बात वो कर रहे हैं, जिनकी बात वो बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी, हाँ, मुख्तार अंसारी की जो बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो उनके सहयोगी दल राजभर जी आज तो उन्हीं के साथ चले गए ना, उन्हीं के दल से असेंबल से जीते हैं ना। तो आज उनको तो अपना आरती लेके आप उतार रहे हो। राजभर जी तो बहुत अच्छे आदमी, यही राजभर जी जब उनको गरियाते थे तो खराब थे। राजभर जी आप उनका सपोर्ट कर रहे तो अच्छे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी बातों पे यकीन मत करो। इनकी बातों पे यकीन करोगे तो ये सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, जनता की नहीं। अच्छा, मुख्तार अंसारी को आप लोगों की नजर में क्या कहा जाए? एक बताइए, जो व्यक्ति लगातार 5 बारों से जीत रहा है, आप बताइए जनता बड़ी होती है? जनता की अदालत तो सबसे बड़ी है ना इस देश के अंदर में। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अब जनता की अदालत में अगर आप को जनता अगर चुन रही है तो आप उसको क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता की अदालत में चुन के कोई अगर लोकसभा और विधानसभा पहुंचता है, आप उसको क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जनता की अदालत का तो अपमान नहीं कर सकते ना आप। जनता का तो वोट का, मतदान का तो अपमान नहीं कर सकते ना। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ताकत होती है, जनतंत्र में ताकत होती है। जनता जिसके साथ है वो नेता होगा, जनता जिसके साथ नहीं है वो नेता नहीं होगा। तो जनता चुनती है ना, किसी की सिग्नेचर से तो कोई नहीं चुना जाता। और फिर देश में न्यायपालिका है, देश में कानून है, संविधान है। हम न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। न्यायपालिका को तो सजा देने का और न्याय देने का अधिकार तो न्यायपालिका को होगा ना, हर किसी को। तो हम देश के संविधान, न्यायपालिका और जनता का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम समाजवादी लोग हैं। जनता का, जो जनता जिसको चुनती है उसका सम्मान करते हैं, न्यायपालिका जो आदेश देती है उसका सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कब सीखेगी, ये मैं जानना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, उनके बारे में तो आपकी जो राय है वही पूरी जनता की राय है। हमारी राय से अच्छे तो आप अपनी राय जानते होंगे, क्योंकि भाई उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। वो बहुत ही क्या बोलें उनके बारे में, उन्हें जाने दो। वो मुझे लगता है वो उनकी बात करके एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, 2 बड़े विभाग हैं उनके पास, 6 विधायक हैं उनके, और आप कह रहे हैं उनको जाने दो। जाने दीजिए। वो तो हर एक के साथ, हर एक के उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मुझे लगता है जहां गए भी हैं वो भी शायद इस बात को जानते होंगे, इनकी बात का कोई वजन नहीं है। उनको सत्ता की चाय पीने की आदत है तो उनको सत्ता की चाय पीने दीजिए, बस इतनी सी बात है। उनको कि गलियारों की चाय पीने की उनकी आदत है, वो उसी में चाय पी के ही खुश रहते हैं। वो तो बहुत सारी बातें कहते हैं कि नेता 2 मुंहा सांप होता है। तो अपने बारे में कहते होंगे। देखिए, अब नेता की बात करते हैं तो नहीं, सबके बारे में कहते हैं, सब 2 मुंहे सांप हैं। नहीं, हम जो आदमी कहता है ना कुछ, वो विचार उसके होते हैं। याद रखिएगा, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मेरे विचार हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो उनके विचार हैं। तो उनके विचार को आप समझ जाइए, किसके बारे में क्या कह रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो नेता 2 मुंहा सांप जो कहते हैं वो अपने बारे में कहते हैं। जब वो कह रहे हैं तो उनके विचार हैं ये। अनुराग भदौरिया जी, बहुत आपको हमेशा इसी कुर्ते में क्यों देखा जाता है? इसका क्या राज है? आज स्टूडियो से राज फाश कर दीजिए इसका। देखिए, ये हरा कुर्ता, देखिए सीधी सी बात है। हम लोग गांव में जन्मे पड़े हुए, बड़े हुए, वही नीम के नीचे सोना, वही हरे पत्ते देखना। तो वो जो इन्वायरमेंट है, जो हरियाली है, जो लोग अपने घरों में आज फ्लैटों में वो गमले लगाते हैं, हरा दिखे। मैं जीता जागता हूँ, पेड़ हूँ, एक हरा आपको देख के अच्छा लगेगा, क्योंकि ना गंदा होता है, ना देखो इसमें आयरन है, ना कुछ है। क्योंकि बचपन से हरा देखा है, पेड़ देखे हैं, पौधे देखे हैं, तो हरियाली, खेत देखे हैं, खेतों में जिए हैं, वहीं ज़िंदगी कटी है। वो खलियान में सोना, रात भर जानवर भगाना और दादाजी के साथ हुर्र हुर्र करना। तो वो जो हम लोगों ने जिया है, आज भी कर रहे हैं, आज भी। क्योंकि वो देखो, आज भी आप देखो मेरे बालों में जरा सूंघ के देखिए, आपको सरसों का तेल आज भी होगा। आज भी उसी नहीं, गांव में तो चलिए बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हर आदमी अगर हरा पहन लेगा तो कैसा? तो नहीं भाई, ये अपनी अपनी सोच है। हमारी सोच है कि मैं उस पेड़ पौधों में, मैं उसको, उस जड़ को नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। आज भी शहर में हूँ, फिर भी गाँव में हूँ। आज भी मुझे वो जीने की आदत है। सुबह 5 बजे आज भी उठता हूँ, 5 बजे से लेके 9 बजे तक मैं अपने खेतों पे ही होता हूँ।
उसके बाद फिर अपना और वहीं पे अपना आपकी सारी बातें सब ठीक है, ये हरे कुर्ते का उसी की राज बात कर रहा आप बता हूँ, दीजिए। अब बता रहा हूँ ना। उसी के बाद वहीं ट्यूबवेल पे नहाना, अपना वहीं कुर्ता बदल लेना। और देखो हमारे तो आप देखोगे तो बनियान भी आपको नहीं मिलेगी, हम बनियान भी नहीं पहनते हैं। आप देखिए बनियान नहीं है, हमारा जीवन बहुत सिंपल है। और ये देखिए जीन्स भी देखिए गंदा, इसी से हम अपना खेत भी देखिए मिट्टी लगी है पूरी। तो जीन्स पहन के कौन खेती अरे करता यार है? जीन्स कौन सी है ये आज पैंट पहन के आप कौन नहीं जीन्स पहन के? जीन्स मतलब ये कोई वो थोड़ी है जीन्स, तो ये देखिए लास्ट वो खींचने वाली जीन्स है। इसी पहन के आप सो लो, इसी पहन के 3-4 दिन का समय कट जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? आजकल तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कपड़ा तो यही है कि आप इसको पहन के घूम भी लो, इसको पहन के खेती भी कर लो। 3-4 दिन चलता है, दोनों मिला के 3-4 दिन चल जाता है। लेकिन आप गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं खेत में जाके, और रात में ट्यूबवेल में पानी लगाते हैं, तो ये जीन्स चल जाता है? बिल्कुल इसी पहन के मैं सोता हूँ। हाँ। और इसी पहन के उठ के काम करता हूँ, फिर तुरंत कुर्ता उतारता हूँ, वहीं नहा लिया। नहा के कुर्ता ऊपर डाला, कपड़े हुए। हाँ, और यही नीचे रहता ही है हमेशा 24 घंटे। और देखिए आप देखिए रहे अपने हमारी, ये देखिए ये चप्पल में कितनी मिट्टी लगी है, देखिए आप पहन भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो फिर बात है, बोदा है मिट्टी क्या है। हाँ, तो ये मेरा अपना तरीका है। मुझे लगता है कि देखिए मेरी दादी माँ एक बात कहती थी, क्योंकि हम लोग तो दादा दादी की उंगली पकड़ के बड़े हुए हैं गांव में। वो कहती थी बोझ जितना कम होगा सफर उतना लंबा होगा। तो इसमें मट्टी तो ज्यादा भरी है, नहीं, इसमें मट्टी हो तो बोझ ज्यादा है। बोझ मतलब आप 2 तरह के 3 तरह के जूते, कपड़े और सफेद कुर्ता पाजामा मैं कहाँ मेंटेन कर पाऊंगा उतना, चूंकि उसमें जरा सा लगेगा तो दिखेगा। इसलिए मेरा ये अपना सिंपल है। कितने जोड़ी कपड़े हैं आपके पास? मेरे पास ऐसे 4 कुर्ते हैं। मात्र चार? बहुत कम कपड़े हैं आपके पास। तो क्या करें, मैंने कहा ना बोझ जितना कम होगा सफर उतना लंबा होगा। 4 कुर्ता 4 जीन्स बस। और मेरी अपनी फिटनेस है, मैं अपना काम करता हूँ तो फिट रहता हूँ। बनियान पहनते ही नहीं है आप? हाँ, बनियान पहनते नहीं है ना, खाली 3 कपड़ा बदन पे रहता है। और आप जीन्स से 4-5 दिन चल जाती है। हाँ, तो हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होती है। वो यहाँ से कहीं बाहर भी जाना हुआ तो 3-4 दिन अपने आराम से कटते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जितना आपके जीवन जीने का तरीका थोड़ा सिंपल होगा तो आपको बहुत तनाव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो सुबह उठ के आपको तनाव बहुत होगा कि अरे यार कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा कलर पहने, तो नीचे मैचिंग होगी, तो बेल्ट मैचिंग। क्या बेल्ट मेरा होता ही नहीं है कभी आज तक, ना बेल्ट है, ना बेल्ट भी नहीं लगाते हैं। बेल्ट है कहीं नहीं है, ना बेल्ट है ना कुछ है। हमारी जिंदगी का सिंपल सा जीने का तरीका है। मैं इसी सिंपल और माने लोग इसको अपने हिसाब से जो भी कहते हों, लेकिन मेरा जीना, लेकिन मुझे लगता है मोबाइलों का शौक है आपको। नहीं, मोबाइलों का शौक नहीं है, वो मेरी ज़रूरत होती है हर किसी की। तो वो ज़रूरत के हिसाब से, चूंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप 24 घंटे आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको उसमें सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करना होता है, आपको अपनी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो मोबाइल ठीक रहेगा तो अपनी चीज़ें आसानी से कर लेंगे। चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो साधन तो उसी से चलेगा ना। लेकिन घड़ी वड़ी आप देखो मैं पहनता ही नहीं हूँ। हाँ, कुछ नहीं पहने हैं आप। तो खाली बस वही धागा बांधे हैं हाथ में। धागा है ये हमारे अपना। ये गुड़म्बा कैसे निकला? ये बचपन से ही है। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, बचपन से ही है। हर चीज जो है वो नेचुरल है। मतलब कोई उसमें ये नहीं कि इसको ऑपरेशन करा, बहुत लोगों ने कहा इसको ऑपरेट करा लीजिए, बड़ा अरे क्या ऑपरेट कराना, ठीक है जो है। मैं नेचर को, कोई अपने शरीर के अंदर जो नेचुरल है उसको छेड़ा वेड़ा कुछ नहीं है, जो है सो है। तो पैरा ओढ़ के सो जाते हैं आप? पुआल तो क्या फर्क पड़ता है? कोई हर व्यक्ति वैसे ही तो जीता है क्या? और लोग हमारे साथ में जो वहाँ होते हैं, जो काम करते हैं, सब अगल बगल वैसे ही तो सोते हैं। और वो जो आनंद होता है रात में बात करने का, दूसरे गांव के भी लोग आ जाते हैं, सब एक दूसरे से कंबल में ओढ़ के जो बातें करते हैं, जो अलाव जलाते हैं, जो आनंद आता है, वो आनंद कहाँ मिलेगा? वो एकदम मैंने कहता हूँ दिल से बात करते हैं। आवाज़ दो तो तुरंत दौड़ के। कितनी उम्र हो गई आपकी? अब तो हम लोग उम्र कहाँ पूछो, अब तो अब बुढ़ापे की तरफ चल पड़े। फिर भी कितनी उम्र की क्या पूछना, बुढ़ापा है बस, समझ लीजिए। 58 साल हो गए? अरे नहीं, अब 50 के तो हम लोग आएंगे। 50 साल के हो गए? अच्छा, 50 बुढ़ापा है समझिए। अब हम लोगों ने पूरी जिंदगी तो ऐसी 50 साल की उम्र में, लेकिन फील जो है वो 30-35 साल वाला आ रहा है यार आपके। तुम फिर उम्र बढ़ा दी। 22 साल वाली बताओ, 20-22 साल वाली। मैं अभी 20-22 साल में बताओ। ये टेबल है आपका। इस टेबल पे मैं हैंड स्टैंड कर सकता हूँ, इतनी छोटी जगह कर दूंगा मैं। हाँ, क्या बात है, तो मैं खरीदूंगा। हाँ, करिए, करके दिखाइए। आप हैंड स्टैंड हम ये हटा दे रहे हैं माइक। हाँ, करिए। हाँ, करके दिखाइए, देखते हैं। क्योंकि हैंड स्टैंड तो मतलब बड़ी चीज़ है, वो भी छोटी टेबल पे, तो मतलब हाँ, नहीं, रख दीजिए। छोटे टेबल पे मैं कर दूंगा। हाँ, टेबल आपका सही हो। हाँ, नहीं ठीक है, टेबल मजबूत है। हाँ, मैं कर दूंगा। हाँ। अरे वाह,
अरे वाह साहब, अरे साहब वाह। बस ऊपर लाइट है, बहुत ऊपर ना जाइएगा नहीं तो लाइट में पैर लग जाएगा। अरे साहब, अरे आप तो मतलब वाकई में कमाल कर दिया आप, एकदम जबरदस्त। अरे फिटनेस का राज है ये। हाँ, ये लग रहा होगा सर पे। टेबल है, बताइए। हाँ, वो चिकना भी है, अगर वो कुछ गुरुड़ी बनी होती तो। हाँ, ये तो चिकना है, लाइट वाइट मैं तो हाथों पे भी खड़ा हो सकता हूँ। हाँ, खड़े खड़े होइए, ऐसे ही देखिए ज़रा। बस ये हाँ, बस खाली बस ऐसे ही पैर उठा लीजिए। ये देखिए। वाह, अरे साहब, मतलब इतना तो ये 20-22 साल का लड़का भी नहीं कर पाएगा। और आप कह रहे बैठिए। हैं कि हमारी उम्र हो गई है। हाँ, बात सही है। अब बताओ, मुझसे ज्यादा फिट कोई हो सकता है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिट तो नहीं हो सकता। ये तो ठीक है। यहाँ हाथ लगा के देखिए, अब दिखा सकते नहीं कैमरे में। अरे बाप रे, ये तो लोहा है एकदम। तो मेहनत से तो ना, जब आप सुबह शाम मेहनत करोगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये कहते हैं लोग एक आरोप और आपके ऊपर लगाते हैं। माइक सीधा कर लेते हैं। एक आरोप और आपके ऊपर लगता है, कहते हैं कि अनुराग भदौरिया जी करते तो सब काम है, चलिए गुड़ाई भी करते हैं, निराई भी करते हैं, पानी भी लगाएंगे ट्यूबवेल में, जुताई भी कर लेंगे, बैल से भी कर लेंगे जुताई और ट्रैक्टर से भी कर लेंगे, दोनों से कर लेंगे, देसी हल से भी और तिफरा से भी जोत लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो कौन बनाता है? कहते हैं ये वीडियो बनवाते हैं बहुत ज्यादा, दिखावे के लिए करते नहीं, वो देखिए, आपने अभी कहा, मैं तो आपके सामने बैठा था। ये सनमाइका लगा हुआ है। सही बात है। सनमाइका है ना? हाँ हाँ इस सनमाइका के ऊपर में इतना स्लिपी है। हाँ इस स्लिपी पे मैंने अपना सर रख के, वो बालों में भी तेल लगा है। हाँ हाँ, तेल लगा, वो उसके slip कर रहा बावजूद भी होगा। आप हाँ। देखो क्या बैलेंस मेरे यहाँ। तो ये कोई दिखावा है क्या? नहीं, ये दिखावा नहीं है, ये तो मतलब रियलिटी तो है। ये मैंने प्रूफ इसलिए दिया आपको। जी। अभी मैं हाथ पे भी खड़ा हो सकता हूँ, पूरा पैर ऊपर होंगे, क्योंकि सनमाइका स्लिप करता है, उसके बावजूद भी मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो आप सोचो, जो मैं करता हूँ तो वो हकीकत है ना। तो जब हकीकत है तो उसको एक्सेप्ट करने में किसी को क्या दिक्कत है? एक क्या होता है ना, लोगों को एक जलन भी होती है। हाँ, कि फिट कैसे हैं फिट इतने। कैसे हैं, खेती कैसे कर ले रहे हैं, और खेती भी कर लेते हैं, घोड़े पे पोलो भी खेल लेते हैं, क्रिकेट के छक्के भी लगा लेते हैं, फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, टेनिस भी है, गुल्ली डंडा भी है। तो आखिर वो कैसे? ऐसे, चूंकि आप जिंदगी में जब आप नेचुरल रहते हो तो आप सब चीजें कर सकते हैं। घोड़े पे खेल लेते हैं पोलो। पूरा सवारी यानी अच्छी है बिल्कुल। आपकी। अरे मैंने कहा ना कि जिंदगी में जब आप गांव में परफेक्ट गांव से जिए होगे तो आप फिट भी होगे और आपका एकदम कहना स्थिर भी होगे, आप सब चीज़ें कर सकते हो। तो वो एक जलन से लोग अपने हिसाब से कहते रहते हैं, अरे शहर में हैं, अब क्या है, हाँ, मौज अरे कर रहे हैं। मौज कर रहे हैं। हमने कहा तो तुम करके दिखा दो। इस सनमाइका पे किसी को भी आप जरा सर नहीं कर टिका पाएगा, के नहीं दिखा कर दो। पाएगा। इस सनमाइका पे कर, तो कहीं भी कोई दूसरी जगह तो कर सकता है, इस सनमाइका पे। और आपने कोई कट पेस्ट भी नहीं किया। हाँ। मैं उठा सीधा, कहीं कट तो था नहीं। नहीं नहीं नहीं, तो मैं बिल्कुल। सीधा ही खड़ा हुआ हूँ ना। और आपने कहा लाइट है, वरना तो सीधा ही हो जाता। हाँ, सीधा हम- कर लेते हैं। हाँ। तो आप सोच सकते हैं ना कि जो हम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से जो चीज करते हैं, तो वो दिखता है ना, करते हैं तो इसीलिए दिखता है ना। अब इसमें लोग कहेंगे ना, पहले मैं आईजीएल चलाता, गांव जो इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग चलता था, तब कहते थे तो गांव क्रिकेट करा रहे हैं। भाई, लोगों का काम है कहना, उनकी बातों में नहीं आना है। जो आपको समाज के लिए, जो आपको जनता के लिए, खुद के लिए जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अच्छा, एक सवाल ये थे, अब 2-3 सवाल छोटे छोटे पूछ लेते हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में टिकट क्यों ताबड़तोड़ बदले जा रहे हैं लगातार राजनीति देखिए, की अगर समाजवादी बात। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ। और ये लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जनतंत्र में विश्वास रखती है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता तय करते हैं। फिर कार्यकर्ता को लगता है कि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ हम मार्जिन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अगर इनको कर लें। फिर कार्यकर्ता अपनी मीटिंग करता है, फिर वो कार्यकर्ता नेतृत्व को लिखता है कि नहीं, अगर एक कैंडिडेट, अगर हम दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे ले लें और इस नाम का कैंडिडेट ले लें तो शायद हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। तो कार्यकर्ता जैसा कहता नहीं, है वैसा होता है। इसको आप लोकतांत्रिक पार्टी कहेंगे कि अराजकता कहेंगे? नहीं। अराजकता वो तो कुछ भारतीय लोग- जनता पार्टी में है ना, कि ऊपर ने बैठा, तय कर दिया, थोप दिया, जाओ तुम लड़ाओ। उसके बाद पता चलता है कि वो बाराबंकी वाला कह रहा है हम नहीं लड़ेंगे, उसके बाद पवन सिंह कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ ना कि हमने टिकट दिया, उसने कहा नहीं लड़ेंगे। उनके यहाँ तो टिकट, इसके मतलब कि टिकट कार्यकर्ताओं से पूछ के नहीं दी जा रही है, थोपी जा रही है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अपने हिसाब से तय करते हैं, इतनी सी बात है। आप चुनाव लड़ेंगे, पूर्वी सीट खाली हो गई, माननीय आशुतोष टंडन जी थे, वो स्वर्गवास उनका हो गया, सीट खाली हुई, चुनाव हो रहा है। हम लोग तो देखो, राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जैसा वो आदेश करेंगे वैसा होगा। अभी चर्चा में तो आपका नाम है ही है क्या? नहीं, जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व आदेश करेगा। हम लोग बहुत ही अनुशासित
और डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं। पार्टी जैसा आदेश करती है वैसा ही करते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के अलावा भी कोई पार्टी आपको अच्छी लगती कभी? मैंने दूसरी पार्टी की तरफ कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। साथी बराती तो दूसरी पार्टी में भी हो सकते हैं, जो हम हिंदुस्तानी, सारे हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन आत्मा जो अंदर धड़कता समाजवादी है। तो अब क्या करें, दिल है। शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई दिखाई करके कि किस तरह से हम फिट रहते हैं, जीवन में फिट रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और राजनीतिक जो बातें उन्होंने कही वो हमलावर भी नजर आए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। समाजवादी पार्टी को उन्होंने डिफेंड भी किया और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि पार्टी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, और चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पर इस निर्णय को छोड़ा है। अगर केंद्रीय नेतृत्व अगर वो करेगा, टिकट देगा, तो जाहिर है कि ये चुनावी मैदान में एक बार फिर पूर्वी सीट से नजर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।